नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि अगर कोई परंपरा को चुनौती देकर अपने रास्ते पर अकेला भी चलता है तो उसका अंजाम कितना शानदार हो सकता है। ये कहानी इस बात का पक्का सबूत है कि अपने आइडिया पर भरोसा रखना ही जीत का असली रास्ता है, भले ही उस रास्ते पर चलने वाला कोई अकेला ही क्यों ना हो। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मिलते हैं हमारे नायक मोहन से। मोहन एक 25 साल का किसान है जो अपने गांव में सदियों से चली आ रही परंपराओं में जैसे फंस सा गया है। देखिए, मोहन बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा ही था जो उसे अपने पिता से मिला था। उस पर गेहूं उगाकर वो और उसकी पत्नी सुनीता बस मुश्किल से गुजारा ही कर पाते थे। मतलब अच्छी फसल होने पर भी लागत ही निकलती थी, तरक्की का तो कोई सवाल ही नहीं था। तो यहीं पर कहानी का जो असली टकराव है ना, वो सामने आता है। एक तरफ तो है गांव की वो सदियों पुरानी सोच जो कहती है जैसा चल रहा है चलने दो, और दूसरी तरफ है मोहन जो कुछ नया करना चाहता है, कुछ ज्यादा फायदेमंद करना चाहता है। अब इस घुटन से निकलने के लिए मोहन ने हिम्मत जुटाई। उसने गांव के बड़ों के सामने अपनी बात रखी, लेकिन उसे जवाब में मिला सिर्फ और सिर्फ विरोध। एक बुजुर्ग ने उसकी बात को बस बचपना कहकर टाल दिया। उनका कहना था, भाई हमारे बाप दादा यही करते आए हैं, हम यही कर रहे हैं, तो इसमें बदलाव की क्या जरूरत है। एक दूसरे बुजुर्ग ने तो सीधे सीधे उसकी समझ पर ही सवाल उठा दिया। मतलब उनका कहना था कि क्या गांव के बाकी सारे लोग, छोटे बड़े किसान, सब मूर्ख हैं जो ऐसा नहीं सोच रहे हैं। और फिर आती है सबसे बड़ी, सबसे कठोर चेतावनी। सीधी सीधी बात कि अगर सबसे अलग हटकर चलोगे तो अकेले पड़ जाओगे, ठोकर खाओगे, कोई साथ देने नहीं आएगा। अब मोहन को ये तो समझ आ गया था कि उसके गांव में उसे जवाब नहीं मिलने वाला। तो यहां से कहानी में एक नया मोड़ आता है। उसने तय किया कि वो गांव से बाहर जाकर ज्ञान की तलाश करेगा। लेकिन उसकी शुरुआती कोशिशें कुछ खास काम नहीं आई। वो आसपास के कई गांव में गया, पर हर जगह उसे एक ही बात सुनने को मिली, भाई जो पुराना तरीका है उसी पर टिके रहो, नए चक्कर में पड़ोगे तो सिर्फ नुकसान ही होगा। फिर आखिर में एक बहुत दूर के गांव में एक बुजुर्ग ने उसे वो बात बताई जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने उसे इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही सरल नियम समझाया, सप्लाई और डिमांड का नियम। और उपाय बहुत सीधा सा था। उन्होंने कहा, मक्का लगाओ, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और इसे उगाने वाले कम हैं, तो इसकी कीमत कभी गिरती नहीं, सिर्फ बढ़ती ही है। ये एकदम सटीक सलाह थी। तो इस नई योजना के साथ मोहन और उसकी पत्नी ने मक्के की पहली फसल लगा तो दी, लेकिन उनकी पहली ही परीक्षा इतनी कठिन होगी ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। हुआ ये कि जब उसकी मक्के की फसल लहलहाने लगी तो गांव के ही एक आदमी से उसकी तरक्की देखी नहीं गई। उसने रात में चुपके से उसके खेत में 2 आवारा पशुओं को घुसा दिया। अगली सुबह का मंजर दिल तोड़ने वाला था। मोहन की आधी से ज्यादा फसल रौंदी जा चुकी थी, पूरी तरह बर्बाद। उसकी सारी मेहनत, सारी उम्मीदें मिट्टी में मिलती दिख रही थीं। एक पल के लिए तो लगा कि सब खत्म हो गया। क्या गांव के बुजुर्गों की वो बात सच हो रही थी कि अकेले चलोगे तो ठोकर ही खाओगे? लेकिन यहां कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सोचिए, जब मोहन ने वो बची भी आधी फसल बेची तो उससे जो पैसा मिला उससे उसकी पूरी की पूरी लागत ही निकल गई, सिर्फ आधी फसल से। इस हैरान कर देने वाले नतीजे ने यह तो साबित कर दिया कि मोहन का आइडिया बिल्कुल सही था। अब जरूरत थी तो बस अपनी फसल को बचाने की। और यही सबसे अहम बात है। मोहन ने सिर्फ दोबारा फसल नहीं बोई, उसने अपनी गलती से सीखा और एक पक्का प्लान बनाया। उसने दूसरे गांवों में मजदूरी की, पैसे बचाए, अपने गांव वालों के ताने सहे और फिर स्टील के तार और खंबे खरीदकर अपने खेत के चारों ओर एक मजबूत बाड़ लगा दी। तो चलिए अब देखते हैं कि मोहन की इस हिम्मत और मेहनत का उसे आखिर में क्या इनाम मिला। और नतीजा सच में हैरान करने वाला था। उसे मक्के की सिर्फ एक फसल से इतना ज्यादा मुनाफा हुआ जो पिछले 5 साल में गेहूं उगाकर हुई कुल कमाई से भी कहीं ज्यादा था। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। उसने न सिर्फ अपना पक्का घर बनाया और ज्यादा जमीन खरीदी, बल्कि अपना ट्रैक्टर भी ले लिया। अब तो गांव के वही लोग उससे सलाह लेने आने लगे थे। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। और कहानी के आखिर में मोहन ने अपनी असली ताकत दिखाई। उसने उसी आदमी को माफ कर दिया जिसने उसकी फसल बर्बाद की थी, और इतना ही नहीं, उसकी मदद भी की। तो आखिर में ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है
ये हमें याद दिलाती है कि देखिए, किसी भी मंजिल के लिए पहला कदम तो प्रतिबद्धता ही है, लेकिन वो जो अकेले चलने का साहस होता है ना, असल में वही सफलता का दरवाज़ा खोलता है।